महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानी हैरान कर देने वाली है। इन पात्रों ने महाभारत के युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महाभारत में ऐसी ही एक कहानी अर्जुन के पुत्र इरावन या अरावन की है, जिसने अपने पिता को जीत दिलाने के लिए खुद का बलिदान कर दिया। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण को स्त्री के वेश में इस योद्धा से विवाह भी करना पड़ा था। इसके पीछे एक बेहद दिलचस्प कहानी है। महाभारत युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक रूप से एक नर बलि के लिए एक राजकुमार की आवश्यकता पड़ जाती है। ये स्थिति बहुत ही विकट होती है, क्योंकि कोई भी राजकुमार इस नर बलि के लिए आगे नहीं आता है। अब ऐसे में एक वीर योद्धा के रूप में अरावन खुद को एक स्वैच्छिक नर बलि के रूप में सबके सामने पेश कर देता है। ये देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, लेकिन वो नर बलि बनने के लिए शर्त रखता है कि वो अविवाहित नहीं मरना चाहता है। ये स्थिति एक समस्या को खत्म करके दूसरी समस्या को जन्म दे देती है। ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि कोई भी राजा ये जानकर उसकी बेटी अगले दिन विधवा हो जाएगी, अपनी बेटी की शादी अरावन से करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब ऐसे में जब पांडवों को कोई रास्ता दिखाई ही नहीं देता, तब सभी बहुत चिंतित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने समय समय पर लीलाएं रचकर जगत को अनेक संदेश दिए हैं। श्री कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया है तो धर्म की स्थापना करना भी बताया है। शास्त्रों में श्री कृष्ण की लीलाओं की कथाओं और प्रसंगों का वर्णन मिलता है। अब यहाँ भी इनकी एक लीला शुरू होती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए खुद को मोहिनी अर्थात स्त्री के रूप में सबके सामने प्रकट किया और अरावन से शादी करने के लिए तैयार हो गए। अरावन भी इसके लिए हामी भर देते हैं और इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। अगले दिन अरावन सुबह स्नान ध्यान करने के बाद स्वयं अपने हाथों से अपना सिर काटकर मां काली के चरणों में अर्पित कर देता है और पांडवों के लिए महाभारत युद्ध में जीत का मार्ग खोल देता है। अरावन की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण उसी मोहिनी रूप में लंबे समय तक उसकी मृत्यु का शोक मनाते हैं। अब श्री कृष्ण पुरुष होकर अरावन से स्त्री के रूप में विवाह करते हैं। इसीलिए किन्नर, जिन्हें स्त्री रूप में पुरुष माना जाता है, वो भी अरावन से एक रात के लिए विवाह करते हैं और उसे अपना आराध्य देवता मानते हैं। तमिलनाडु के विलुपुरम जिले के कूवगम गांव में भगवान अरावन का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है, जो कि कुटांडवर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में भगवान अरावन के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान के खाटू श्याम जी मंदिर में बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। अरावन को तमिलनाडु में कई जगह इरावन के नाम से भी जाना जाता है। ये किन्नरों के देवता माने जाते हैं। दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी भी कहा जाता है। अब जानते हैं एक दिन के लिए किन्नरों का विवाह होने से पहले क्या होता है और यह विवाह किस दिन होता है। कूवगम गांव में तमिल नव वर्ष की पूर्णिमा तिथि को एक उत्सव की शुरुआत होती है और ये अगले 18 दिनों तक चलता है। इसमें भाग लेने के लिए पूरे भारत और पड़ोसी देशों से हजारों की संख्या में किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिनों तक ये सभी मधुर गीतों पर खूब नाच गाना करते हैं। ये सभी खुशी खुशी एक शादी की तैयारी बड़े ही धूमधाम से करते हैं। कपूर और फूलों की सुगंध से चारों ओर के वातावरण को सुगंधित कर देते हैं। 17वें दिन पुजारी द्वारा विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है और अरावन देवता को पूजा की सामग्री अर्पित की जाती है। इसके बाद मंदिर के पुजारी द्वारा अरावन देवता के सामने दुल्हन बनी किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं। इस रिवाज को थाली कहते हैं। ये प्रक्रिया अरावन मंदिर में अरावन देवता की मूर्ति से विवाह करने की होती है। विवाह संपन्न होने के बाद खान पान होता है। हालांकि ये विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। अब आखिरी दिन यानी कि 18वें दिन अरावन की मूर्ति को सभी मिलकर पूरे कूवगम गांव के क्षेत्र में घुमाते हैं और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। लेकिन ये उत्सव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। अब शुरू होती है दुल्हन बने किन्नरों की कहानी। 18वें दिन जैसे ही अरावन देवता की मूर्ति को तोड़ा जाता है, वैसे ही ये मान लिया जाता है कि अरावन देवता की मृत्यु हो गई है। अब दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं और अपने चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को भी मिटा देते हैं। इसके बाद अपने आप को ये सभी विधवा मान लेते हैं। उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। अब ये सफेद वस्त्र धारण करके जोर जोर से विधवा की तरह विलाप करते हुए छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं। ये दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर किसी की आंखें भी नम हो जाती है। अब अरावन उत्सव खत्म हो जाता है। अब अगले साल की पहली पूर्णिमा को फिर से मिलने के वादे के साथ लोगों के अपने अपने घर जाने का कार्यक्रम शुरू होता है।
इसे किन्नरों का कुंभ मेला भी कहा जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार इरावन की हत्या महाभारत युद्ध के दौरान अलम्बुश राक्षस द्वारा की जाए ये बताया गया है। महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में इरावन और अलम्बुश का कई तरह से माया युद्ध हुआ। अलम्बुश राक्षस का जो भी अंग कटता वो पुनः नए सिरे से उत्पन्न हो जाता था। युद्ध स्थल में अपने शत्रु को प्रबल हुआ देख उस राक्षस ने अत्यंत भयंकर और विशाल रूप धारण करके इरावन को बंदी बनाने का प्रयत्न आरंभ किया। उसी समय नाग कन्या पुत्र इरावन के मराठी कुल के नागों का समूह उसकी सहायता के लिए वहां आ पहुंचा। रणभूमि में बहुत सारे नागों से घिरे हुए इरावन ने विशाल शरीर वाले शेष नाग की भांति बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। तब राक्षस राज अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धारण कर नागों को भक्षणा करना आरंभ कर दिया। जब उस राक्षस ने इरावन के मातृकुल के सभी नागों को भक्षण कर दिया, इसके पश्चात उसने वीर इरावन को भी अपनी तलवार से मार डाला। इस तरह अगले दिन इरावन की मृत्यु के पश्चात मोहिनी रूप भगवान कृष्ण विधवा हो गए। महाभारत की कथा के अनुसार एक बार कुछ राक्षसों ने एक ब्राह्मण की गाय छीन ली तो वो मदद के लिए युधिष्ठिर के महल पहुंच गए। वहां उन्होंने अर्जुन को देखा और उन्होंने मदद की गुहार लगाई। अर्जुन को याद आया कि पिछली रात उसने अपना गांडीव युधिष्ठिर के कमरे में रख दिया था। इस समय युधिष्ठिर और द्रौपदी कमरे में थे और वहां जाने का मतलब पांडवों द्वारा आपस में किए गए वचन को तोड़ना था। लेकिन उन्हें ब्राह्मण की मदद के लिए कमरे में जाना जरूरी था। जब उन्होंने राक्षसों को मारकर ब्राह्मण की गाय को छुड़ाया तो वचन की शर्त के अनुसार उसे वनवास भेज दिया गया। अन्य भाइयों के लाख समझाने पर भी वे वनवास को चल दिए। वन में भ्रमण करते हुए वे भारत के उत्तर पूर्व में पहुँचे और स्नान करने के लिए एक सरोवर में उतरे। वहाँ नागों का वास था जिनकी राजकुमारी उलूपी थी। उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई थी। उलूपी एक विधवा थी, लेकिन फिर भी अर्जुन से विवाह करने की प्रबल इच्छा के कारण इसने अर्जुन को पानी के नीचे खींच लिया और उसे नागलोक ले आई। उलूपी के बार बार अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा और गुप्त रूप से उसके कक्ष में रहने लगे। लेकिन बाद में जब उनका राज खुला तो उलूपी के पिता ने उनके सामने एक शर्त रखी कि उलूपी और उनके बच्चों को वही नागलोक में रहना होगा। उसका पुत्र इरावन था जिसे नागलोक में ही छोड़कर अर्जुन 1 वर्ष के बाद आगे की यात्रा पर निकल गए। युवा होने पर वो नागलोक छोड़कर अपने पिता के पास आता है। तब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसीलिए अर्जुन उसे युद्ध करने के लिए रणभूमि में भेज देता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।